नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख 29 मार्च साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि पहली बार इजराइल ने ताबड़तोड़ हमले करके गैस, मेडिकल, आर्मी के अलावा पहली बार किसी चीज पे हमला किया तो वो चीज एल्युमिनियम है। और इस हमले की वजह से अमेरिका को कितने खरब डॉलर का नुकसान हुआ, इस आंकड़े को आप सुनेंगे तो सुनने के बाद आपके पैरों तले दोस्तों जमीन खिसक जाएगी। और साथ ही बहरीन में भी ईरान ने बड़ा हमला किया और इस हमले से बहरीन को कितना नुकसान हुआ है ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और साथ ही तेल अवीव इस समय गाजा से भी ज्यादा बर्बाद और खंडहरनुमा हो गया है और इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही खबर ये निकल के सामने आ रही कि ये तमाम लोग खबरों को छुपाने के लिए 70 से ज्यादा अंग्रेजों को पकड़ चुके हैं। अब ये क्यों पकड़ा गया, इसके पीछे क्या बड़ी वजह है, ये भी आपको इस वीडियो में पता चलेगा। और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कितने इंटेंस लेवल पे प्रोटेस्ट हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अपने यहाँ किस हिसाब से सवालों के अंदर घिरते चले जा रहे हैं, किस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप की मुसीबतें बढ़ती चली जा रही हैं, इसके बारे में भी इस वीडियो में हम आपको डिटेल बताएंगे। और साथ ही मिडिल ईस्ट की तमाम बड़ी खबरों को इस वीडियो में आपको बताएंगे। यानी यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम होने वाली है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। और साथ ही आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो मुझे पता चले कि मुझे देखने वाले कौन लोग हैं। तो आप लोग कमेंट करते रहिएगा। तब तक दोस्तों एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। सबसे बड़ी खबर दोस्तों अबू धाबी से निकल के सामने आ रही है। पिछले कई दिनों से लगातार अबू धाबी इस जंग से अछूता रहा है। बीच में अबू धाबी के ऊपर ईरान ने भले ही हमले किए थे, लेकिन इसके बाद अबू धाबी को मारना बंद कर दिया था। लेकिन इसी बीच ईरान को एक लोकल इनपुट मिलता है कि अबू धाबी के अंदर एक प्लांट है, इमाल प्लांट, ये एल्युमिनियम का प्लांट है। और यहाँ पे अमेरिका के कम से कम खरबों डॉलर रुपए लगे हैं, खरबों डॉलर लगे हैं। और खरबों डॉलर का मतलब अगर आप भारतीय रुपए में कन्वर्ट करें तो उसमें भी आप लगभग 100 से गुणा कर दें। तो आप सोच के देखिए कि कितने बड़े तादाद में अमेरिका ने यहाँ पे पैसा लगाया था। और इस पे आज अबू धाबी के अंदर जब इस एल्युमिनियम प्लांट पे ईरान ने हमला किया तो इतना काला धुआं उठता हुआ नजर आया। स्क्रीन में आप तस्वीरों को देख भी सकते हैं कि किस हिसाब से पूरा प्लांट जल के खाक हो गया है। अमेरिका को यहाँ पे खरबों डॉलर का नुकसान हुआ है और इसके बारे में अमेरिका अभी भी कुछ बोलने को या फिर सच्चाई को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, चूंकि यहाँ पे कहानी बहुत अलग है। अब कहानी क्या अलग है वो भी आपको बता देता हूँ। तो दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इस समय 90 लाख से 1 करोड़ लोग सड़कों पे उतर चुके हैं। कहीं कहीं तो 10-10 लाख की भीड़ आपको देखने को मिलेगी। और डोनाल्ड ट्रंप की जो एक आदत थी कि डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को अमेरिका का राजा समझता था। डोनाल्ड ट्रंप को ये गुमान हो गया था कि अगर अमेरिका का राष्ट्रपति मैं हूं तो पूरे दुनिया के सबसे ताकतवर देश, इसके हिसाब से, अब सच्चाई क्या वो भी आपको बता रहा हूं, लेकिन इसके हिसाब से कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली अगर कोई देश है, सबसे ताकतवर देश अगर कोई है तो वो अमेरिका ही है। और अगर मैं अमेरिका का राष्ट्रपति हूं तो दुनिया में मुझसे बड़ा तानाशाह कोई नहीं होगा, मुझसे ज़्यादा ताकत किसी के पास नहीं है और मैं जो चाहूँगा वो कर लूँगा। और ऐसे हाल में डोनाल्ड ट्रंप को ये गुमान हो गया था और इसी गुमान को ठंडा करने का काम पहले ईरान ने किया। और आज इसी चीज को लेकर अमेरिका की आवाम सड़कों पे उतर चुकी है और हिंसक लेवल पे प्रोटेस्ट देखने को मिले हैं। वीडियो देखें आप। No kings. And one reason we really don't need no kings is because it probably ये वीडियो दोस्तों अभी आपने जो देखा ये वीडियो केवल एक शहर का है, बाकी मैं क्रॉप कर करके अलग अलग शहरों का वीडियो दिखाऊंगा। चाहे आप कैलिफोर्निया का वीडियो देखें, चाहे आप शिकागो का वीडियो देखें, चाहे आप न्यूयॉर्क का वीडियो देखें, हर जगह पे इतने इंटेंस लेवल पे प्रोटेस्ट डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हो रहा है कि किसी भी देश के राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री के खिलाफ अगर ऐसा प्रोटेस्ट हो जाए तो फिर वहां की सरकार तक गिर जाती है। और मैं चाहूंगा कि एक्सक्लूसिव वीडियो देखें आप। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी इस समय बड़े खतरे में आ चुकी है और कभी भी डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता को उखाड़ के फेंका जा सकता है। चूंकि अमेरिका की आवाम ईरान के ऊपर हुए इस हमले से और इस हमले के रिटलेट में ईरान ने जो अमेरिका को नुकसान पहुंचाया उस नुकसान से अच्छी खासी खफा है, अच्छी खासी नाराज है। और यही वजह है कि अब अमेरिका की जो जनता है वो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ उतर चुकी है। खैर, इसी बीच सऊदी अरब से एक खबर निकल के सामने आई थी। ये खबर मैंने आपको कल ही बता दी थी कि सऊदी अरब के अंदर एक प्लेन, एक सर्विलांस प्लेन, जिस प्लेन की दम पे, जिस प्लेन की मदद से अमेरिका अपने दुश्मनों के ऊपर नजर रखता था, अमेरिका अपने दुश्मनों की रेकी करता था और तमाम सेंसिटिव जानकारियां निकाल के फिर वापस अपने सैनिकों को भेजता था और उससे सैनिकों को बड़ी आसानी होती। इस प्लेन की खासियत सबसे बड़ी ये थी कि इसके अंदर हजारों की तादाद में
बड़े ही एआई जनरेटेड, बड़े ही एडवांस ड्रोन रखे जाते थे और ये खास इलाके में पहुंच के वहां के आसमान में स्टेबल हो जाता था और ड्रोन इससे निकलते थे, पूरे इलाके की जानकारियां लेते थे, वहां की तस्वीरें खींचते थे और तस्वीरें खींच के तमाम जानकारियां लेके वहां का एटमॉस्फेयर कितना है, वहां पे रेडिएशन कितना है, यानी अगर कोई परमाणु हथियार बनाया जा रहा तो वहां पे रेडिएशन होगा तो उसको डिटेक्ट करना, साथ ही आदमियों की तादाद कितनी है, उनकी क्या पहचान है, ये तमाम चीज़ें ड्रोन इकट्ठा करते थे। इकट्ठा करके इसको लाते थे, अपने बेस तक पहुंचाते थे और यहाँ से अमेरिका को दोस्तों बड़ी मदद मिलती थी। और इस प्लेन का नाम E3 सेनेटरी था। इसके बारे में कल अमेरिका ने अपनी खबर फैलाई और कहा कि इस प्लेन में थोड़ी सी दिक्कत हुई है, थोड़ा सा डैमेज हुआ है। दरअसल ये प्लेन सऊदी अरब के बिन सुल्तान एयरपोर्ट पे खड़ा था और वहाँ पे ईरान ने कल मिसाइल दागी थी और बताया था कि हमने उनके प्लेन को तबाह कर दिया, 10-12 सैनिकों को भी गंभीर हालत में जख्मी कर दिया। लेकिन अमेरिका का दावा था कि हमारे प्लेन को मामूली इंजरी हुई, थोड़ा सा डैमेज हुआ। लेकिन अब आप एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए स्क्रीन पे कि किस हिसाब से मामूली इंजरी, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि प्लेन बीच से जल चुका है। यानी अमेरिका को यहां पे बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन अमेरिका झूठी खबर फैलाने के लिए कह रहा है कि मामूली सा डैमेज है। और इस प्लेन की कीमत पता है कितनी? सुनिएगा तो हदस जाइएगा। इस प्लेन की कीमत $700 मिलियन के करीब है। $700 मिलियन का प्लेन ईरान ने एक झटके में तबाह और बर्बाद कर दिया। लेकिन अमेरिका का झूठ ये है, अमेरिका का प्रोपेगेंडा ये है कि भैया मामूली डैमेज है। और खबर आपको बताता हूं, किसी भी खबर को ये बाहर नहीं निकलने देना चाहते। इनके जो अरब के दोस्त हैं, चाहे वो सऊदी हो, चाहे दुबई हो, चाहे कतर हो, चाहे बहरीन हो, चाहे अबू धाबी हो, चाहे तुर्की हो, चाहे जॉर्डन हो, चाहे साइप्रस हो, ये तमाम देश इस एजेंडे पे काम कर रहे हैं कि कोई भी अगर वीडियो, कोई भी तस्वीरें बना के वायरल करेगा, सर्कुलेट करेगा तो हम उसको जेल में डाल देंगे। मेरे जो एडिटर साहब हैं, उनका एक दोस्त दुबई में रहता है, तो भाई साहब फोन करता रहता है। मेरे एडिटर साहब ने पूछा कि बाबू क्या हाल है? अच्छा, वो हिंदू है, मतलब वो ना ईरान के साइड है ना अमेरिका के साइड, वो बेचारा वहाँ पे रोजी रोटी के चक्कर में गया है। उससे जब पूछा गया तो उसने वीडियो कॉल पे ही दिखाया था कि बाबू देखो इतनी मिसाइलें गिर रही। तो फिर मेरे एडिटर को थोड़ा सा मन में लालच आया कि भाई अगर हम लोग ग्राउंड लेवल से तस्वीरें निकाल के दिखाएंगे जो कोई नहीं दिखा पाएगा तो हमारा चैनल और आगे जाएगा। मेरे एडिटर साहब ने उनसे कहा कि भैया एक काम कीजिए, कुछ वीडियोस आप कैमरे से बना के भेज दीजिए। उस आदमी ने मना कर दिया। वजह यही है कि सरकार ने सीधा सीधा फरमान जारी किया कि अगर किसी भी एक्सीडेंटल साइट पे जहां पे हमला हुआ है, किसी भी इम्पैक्ट साइट पे अगर आप वीडियो बनाते हुए पकड़े गए, इवन आपने अपने पॉकेट से अपना फ़ोन भी निकाला, तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा और उसके अलावा आपके ऊपर मुखालफा यानी कि जो पेनल्टी होती वो लगा दी जाएगी। तो वो बेचारा वीडियो बना नहीं पाया। अच्छा, इनके आईटी सेल इतने तगड़े एक्टिव है कि वहाँ से वीडियो अगर भेजा भी जाएगा तो रास्ते में उसको इनक्रिप्ट करके रोक दिया जाएगा। और ऐसे हाल में तस्वीरें दोस्तों निकल के सामने नहीं आ रही और जिस हिसाब से पत्रकारों को रोका जा रहा, खबर निकल के सामने आ रही है कि दुबई के अंदर से 70 से ज़्यादा जो ब्रिटिश पत्रकार थे उनको पकड़ के अरेस्ट किया गया, चूंकि ये लाइव स्ट्रीमिंग करके खबरों को दिखा रहे थे। उनको फौरन पकड़ लिया गया। अब कौन सा केस है, कौन सा चार्ज है नहीं पता, बस ये कि तुम खबरें क्यों दिखा रहे हो। जो लोग कहते हैं कि डेमोक्रेसी खतरे में है, जो ये कहते हैं कि पत्रकारिता किसी देश की डेमोक्रेसी का चौथा पिलर है, तो उस पिलर को पकड़ के जेल में डाल दिया गया। अब आप समझ सकते हैं कि ये खबरों को किस हिसाब से छुपाते हैं। आज खबर निकल के सामने आई कि एक KC-135 जो कि एक रिफ्यूलर प्लेन है, जो हवा में ही फाइटर जेट को तेल दे देता है, वो उड़ा तो था, लेकिन अचानक से उसमें कुछ दिक्कत आई और वो दिक्कत आने के बाद वो भाई साहब घूम के पहुंच गया कहाँ? तेल अवीव बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। सैटेलाइट में जो इमेज मैं आपको दिखा रहा हूँ, उस इमेज में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से ये प्लेन उड़ा और उसके बाद बीच में लौट गया। इसके बारे में भी ये कहा गया कि भैया टेक्निकल फॉल्ट है। अरे कितने टेक्निकल फॉल्ट है यार, अब तो बच्चा जान गया कि ईरान ने तुमको निचोड़ दिया नींबू जैसा। अब इस सच्चाई को तुम एक्सेप्ट करो ना करो वो तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन जैसे बंद आंखों से भी रोशनी दिखाई देती है कि सूरज निकला है, वैसे आज हम लोग आंखें भी बंद कर लें तब भी हमको पता है कि तुम मारे जा रहे हो। और यही वजह है कि तुम्हारे यहाँ की जो आवाम है वो सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है। और इसी बीच दोस्तों इजराइल भी कोई फायदे में नहीं है। इजराइल ने अपने फायदे के लिए इस जंग का आगाज भले ही करवा दिया था, लेकिन आज इस जंग से निकलने के लिए इजराइल के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। खबर आपके सामने आप देख सकते हैं कि आज लेबनान के अंदर इनका एक सैनिक गया था, साथ ही अपनी टीम के साथ गया था ऑपरेशन करने, और वहां पे कॉम्बैक्ट होता है और कॉम्बैक्ट में बाकायदा इनका एक सैनिक मारा जाता है। स्क्रीन पे आप उसकी तस्वीर भी देख सकते हैं कि किस हिसाब से इस सैनिक को मार दिया गया। और इसके साथ खबर में आप डिटेल में पढ़ेंगे कि 3 अन्य सैनिक घायल हैं। और ये तो इजराइल उस सच्चाई को बता रहा है। अब आपसे बड़ा सिंपल सा सवाल मैं पूछूंगा, भैया
कि बताओ जरा कि क्या एक ही सैनिक मारा गया होगा? कमेंट कीजिए। आपको लगता है कि अगर एक मारा गया होता तो इजराइल उसको बताता? अगर 10 मारे जाएंगे तो इजराइल 1 बताएगा, 100 घायल होंगे तो इजराइल 5 बताएगा। सेम कहानी है। और इधर दोस्तों तीसरा फ्रंट भी इस जंग का खुल गया और जिससे इजराइल की मुसीबतें लगातार बढ़ती चली जा रही। खबर आपके सामने आप देख सकते हैं कि हूतीज ने दूसरी वेव का अटैक भी कर दिया गया। नॉर्दर्न साइड से हिजबुल्ला, ईस्ट से ईरान और इधर साउथ से हूतीज ग्रुप, यानी 3 तरफा हमला इस समय इजराइल झेल रहा है दोस्तों। और इसी बीच हूतीज के प्रवक्ता याह्या सारी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि जब तक हिजबुल्ला और ईरान पे हमले इजराइल बंद नहीं करता तब तक हम हमले जारी रखेंगे। यानी अब हूतीज ने भी साफ तौर पे ऐलान कर दिया है कि इस जंग के मैदान में अब हूतीज भी उतरे रहेंगे और लगातार मारते रहेंगे। थोड़ा सा सुनिए। नफ़ज़त क़ुव्वतुना अल-मुसल्लहा बिअऊनिल्लाहि तआला व बित्तवक्कुल अलैहि अल-अमलिय्यत अल-अस्करिय्यत अल-थानिया في معركة الجهاد المقدس وذلك بدفعة من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة والتي استهدفت عددا من الأهداف الحيوية والعسكرية للعدو الصهيوني جنوبي فلسطين المحتلة وقد تزامنت هذه العملية مع العمليات العسكرية التي ينفذها الإخوة المجاهدون في إيران। इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि किस हिसाब से हूतीज ग्रुप ने बड़ी धमकी दी। और इसी बीच इजराइल और अमेरिका के हमले लगातार ईरान पे फेल हो रहे हैं। और आज इसको लेके एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा कि वजह क्या है कि ये फेल हो रहे हैं। आपके सामने एक बंकर जैसी चीज की तस्वीर दिख रही होगी। मैंने तमाम डिटेलिंग्स इसमें लिखवा दी हैं, आप ध्यान से देखें कि ईरान के जिस बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को ये लोग निशाना बनाना चाहते हैं वो बैलिस्टिक मिसाइल कम से कम 400 मीटर गहरे में है, यानी 1400 फुट गहरे में। और सबसे ताजुब की बात जिसको सुन के आप हैरान भी होंगे, परेशान भी होंगे, इवन खुश भी हो सकते हैं कि सबसे शक्तिशाली बंकर बस्टर बम जिसका नाम GBU-57 है, इसकी भी रेंज मैक्सिमम 200 मीटर है। 700-500 फीट तक ही ये गहरा जा सकता है। और ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइलें रखी गई हैं ये 400 मीटर डाउन रखी गई है। यानी चाह कर भी इजराइल और अमेरिका चाहे जितने बम गिरा दें इस जगह पे नहीं पहुंच सकते। और यहीं से ईरान को दोस्तों एक अपर हैंड मिल जा रहा है। और इसी बीच दोस्तों बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही कि ईरान के राष्ट्रपति महमूद पेजेश्कियन ने अब अल्टीमेटम दे दिया है। और ये अल्टीमेटम सीधा सीधा डोनाल्ड ट्रंप के लिए है। और इस अल्टीमेटम में क्या पूरी कहानी मैं आपको बता रहा हूँ कि कल बड़ा हमला किया था अमेरिका और इजराइल ने। और इस हमले में तेहरान की एक यूनिवर्सिटी को टारगेट करके उस यूनिवर्सिटी को तबाह किया था। वीडियो देखें। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से ईरान की इस यूनिवर्सिटी को तबाह करके वहां के शिक्षा को खत्म करने का काम इजराइल और अमेरिका ने किया था। और इसी के बाद बड़ा ऐलान पेजेश्कियन साहब ने किया और कहा कि कल यानी 30 मार्च को 12 बजे दोपहर तक का वक्त है। अगर 12 बजे दोपहर तक माफी नहीं मांग लेते डोनाल्ड ट्रंप तो आने वाले टाइम में हम इजराइल की भी ऐसी ही जगहों पे हमला करेंगे। अब तक इजराइल पे ईरान ने जितने भी हमले किए, चाहे वो क्लस्टर से किए, चाहे सर्जिल से किए, चाहे वो डांसिंग से किए, चाहे वो खुर्रम शहर से किए, चाहे जुल्फिकार मिसाइल से किए, चाहे हैदर से किए, चाहे शाहिद 156 ड्रोन से किए, चाहे 135 ड्रोन से किए, ये तमाम हमले जो कर रहा था इजराइल के ऊपर ईरान हमेशा से ही आर्मी बेसेस और पावर प्लांट को टारगेट कर रहा था। लेकिन इस बार जब शिक्षा विभाग पे हमला हुआ तो इस बार साफ तौर पे भी ईरान ने कहा कि यार हम इतने भी देवता किस्म के इंसान नहीं हैं, हमसे आप इतने देवदूतों वाले उम्मीदें ना रखें कि तुम हमको कितना मारो हम इंसानियत दिखाएं। नहीं, ये हमसे नहीं हो पाएगा। दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर अस। तो इस बार बड़ा कॉम्बैट ईरान की तरफ से भी देखने को मिल रहा है। और इसी बीच दोस्तों अमेरिका से खबर निकल के सामने आई है कि 2 हफ्तों तक या फिर 2 महीनों तक अब अमेरिका की आर्मी ईरान के अंदर रह के ग्राउंड लेवल ऑपरेशन करेगी। यानी चाहे यूरेनियम चुराना हो, चाहे और काम को हो, ये तमाम काम अमेरिका की आर्मी करेगी। और इसको लेके भी दोस्तों ईरान का बड़ा बयान निकल के सामने आया कि अगर आ रहे हो तो तुम लोग नरक में आ रहे हो, मतलब जहन्नम में आ रहे हो, ताबूत तक नसीब नहीं होगा। इस बात को याद रखना, क्योंकि ईरान हजारों साल से ऐसे ही खड़ा है, कोई इसको आज तक हरा नहीं पाया। तो ये बड़ा बयान है। और इसी बीच दोस्तों अंदर के गद्दारों की भी आपको कहानी बता देता हूँ। ईरान के एक राजा के बेटे हैं जिनका नाम रेजा पहलवी है, नाम सुना होगा। ये भाई साहब आए दिन चाहते हैं कि सत्ता परिवर्तन हो जाए। ये भाई साहब आए दिन चाहते हैं कि यहाँ पे ये कुर्सी बैठ जाए। देखो कुर्सी का नशा सबको होता है, इनको भी चाहिए। अब इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को उकसाते हुए कहा कि हमले आप बंद नहीं करेंगे,
हमले आप कम नहीं करेंगे, अगर आप हमला बंद करते हैं या कम करते हैं तो मौका गंवा देंगे। यानी इनके हिसाब से हमले कंटिन्यू होते रहने चाहिए। और इसी सोच के साथ इन्होंने ये भी कहा कि जैसे ही हमले बंद होंगे एक बार फिर से वहाँ पे रेवोल्यूशन लाने की कोशिश की जाएगी। तो ईरान को भी यहाँ पे दोहरी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। एक तरफ तो अभी हमले चल ही रहे हैं और इसी दौरान आवाम को भड़काने के लिए रेजा पहलवी जैसे लोग जो कदम उठा रहे हैं उससे भी अब सावधान रहने की जरूरत है। और इसी बीच दोस्तों जेडी वेंस का बड़ा बयान निकल के सामने आया और जेडी वेंस ने कहा कि हम ईरान से अपनी चीज़ों को अब समेटना चाहते हैं। यानी ईरान का जो डर है अब धीरे धीरे अमेरिका के हर एक अधिकारी के मुंह पे आपको देखने को मिलेगा और ये अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। सुने हम। We need to neuter them for a very, very long time, and that's the purpose. You're right. Gas prices have certainly gone up because of what's going on in the Middle East, but they're going to come down, right? This is a very, very temporary reaction to what is going to ultimately be a short-term conflict. I think the president's been very clear about this, that we're not interested in being in Iran a year down the road, 2 years down the road. We're taking care of business. We're going to be out of there soon, and gas prices are going to come back down. इस वीडियो में आपने साफ तौर पे सुना कि जेडी वेंस ने घुमाते हुए कैसे कहा कि ईरान से अब हम धीरे धीरे काट रहे हैं कन्नी। खैर आने वाले टाइम में दोस्तों और ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबरें आएंगी और एक एक करके मैं आपको सारी खबरें बताऊंगी। इस वजह से चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही अपने दोस्तों से भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें पता चले कि हाँ दुनिया में चल क्या रहा। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, ऊपर वाला आपकी हिफाज़त करें।